जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं साथियों, आज हम टोटल उस पर चर्चा करेंगे। XYZ जो भी फार्मूला होता है आपको NCERT पैसेंट से रिलेटेड, यानी कि 2024 में जो भी एग्ज़ाम होंगे साथियों, इस फार्मूले के अंतर्गत ही वो सारा का सारा पूछा जाएगा। तो हम समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं साथियों सीधे अपने टॉपिक पर और हर एक फार्मूला का निचोड़ निकालेंगे साथियों। और अधिक भी निचोड़ चाहिए तो उसके लिए आपको SK अकेडमी बाय थापा सर इस नाम से सर्च करिएगा, ताकि वहाँ पर वो एक से आले ट्रिक बताए हैं, जिससे कि आपको त्रिकोणमिति में जो भी पॉइंट याद करनी होती हैं वो टोटल आपको आ जाएंगे। तो आइए ये साथियों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर मिति में। कि पहला फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है अनुपात पर आधारित सूत्र। अब जो अनुपात पर आधारित सूत्र है उसे हम जानेंगे कि मतलब उसमें किस किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकता है और किस तक नहीं पूछ सकता है। तो पहला इसमें आता है साथियों, आपको बता दें कि जो त्रिकोणमिति का मूल रूप होता है वो पाइथागोरस प्रमेय से स्टार्ट होता है। और पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसा सूत्र है साथियों जो कि आपको 7वीं और 8वीं क्लास में बहुत ही बहुवी तरीके से बताया गया होगा और आपको ये लर्न भी होगा, यानी कि ये आपको याद भी होगा। तो हम चलते हैं अपने कि पाइथागोरस में प्रमेय भी जानेंगे और अनुपात पर आधारित भी जानेंगे। तो पहला इसमें हम देख लेते हैं। पहला जो है वो हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये जानेंगे। तो ये एक त्रिभुज होता है साथियों, जो कि आपको मालूम होगा, एक जो 90 डिग्री का होता है। मान लेते हैं कि इस त्रिभुज की 2-3 भुजाएं होती हैं ABC, जो कि बीच में 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री होता है तभी साथियों पाइथागोरस प्रमेय का रूल फॉलो होता है। और फॉलो ये होता है कि इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण नाम से जानते हैं, और जो आधार रूप में होता है उसे हम आधार ही बोलते हैं, यानी कि जो नीचे की ओर होता है उसे हम आधार बोलते हैं, और जो सीधा ऊंचाई की ओर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कौन, ये पाइथागोरस प्रमेय हमारा जो होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, सॉरी साथियों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर जो होता है ठीक इसके बगल में ही क्या हो जाता है कि अनुपात पर आधारित, किस पर, अनुपात पर आधारित। अनुपात पर आधारित क्या होता है ये फार्मूला देख लेते हैं। तो अनुपात पे जो होता है ये देख लीजिए आप। तो पहले इसमें साइन आ जाता है। जब ये साइन आता है तो साइन और इसके रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है, यानी कि जो हमारा साइन होता है वो होता है हमारा लंब अपान कड़ हो जाता है, लंब अपान कड़ हो जाता है साइन थीटा बराबर। और यहीं पर हमारा यदि आप कास थीटा को ले लें, अब यहाँ से साथियों यहाँ से एक एक स्टार्ट हो रहा है, ये अनुपातिक से रिलेटेड है। अभी अनुपातिक में एक और फार्मूला आता है जो कि फर्स्ट चैप्टर से टोटल ये सब रिलेटेड है, यानी कि अब यहाँ पे जो होता है ये आधार का स्क्वायर, आधार बट्टे आधार का स्क्वायर नहीं साथियों, आधार अपान कड़ हो जाता है। और यहीं पे tan थीटा का जो हो जाता है
ये हमारा हो जाता है लंब अपान आधार हो जाता है। अब यहाँ से एक और फार्मूला बन जाता है, फार्मूला क्योंकि इनकी संख्याएं 6 होती हैं तो हमें 6 ही याद करना पड़ेगा ना साथियों। तो अब यहाँ से जो होता है tan का, तो अब यहाँ से एक मान लेते हैं एक काट का भी होता है। इस tan का ठीक अपोजिट का हो जाता है, काट का हो जाता है, यानी कि आधार अपान क्या साथियों, आधार अपान लंब हो जाता है। ठीक इसके अपोजिट यानी कि सेक का, कोसेक का अपोजिट सेक होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या हो जाता है, इसके अपोजिट देखिए तो कर्ण अपान आधार हो जाता है। और इसका आप लोग बताएंगे कोसेक का क्या होता है साथियों, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का आप लोग बताइएगा क्या होता है। यहाँ पर हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं, इसके अपोजिट आपको कर देना है, ये आपको बताना है कि इसमें क्या हो रहा जाएगा। अब एक और फार्मूला आ जाता है साथियों, वो टोटल आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसके बाद से हम आगे चलते हैं उस पर भी चर्चा किया जाएगा। यानी कि आप इसे नोट कर लीजिए, ये टोटल फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। हम एक एक करके एक एक चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं साथियों वो टोटल की टोटल चर्चा करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको एक पास यदि हो जाता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं एक पास रहेगा तो काफ़ी आसान रहेगा फार्मूला को याद करने में, तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया ताकि आपके सारे के सारे त्रिकोणमिति का फार्मूला एक पास हो, सारा का सारा त्रिकोणमिति फार्मूला एक पास हो। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं अनुपात पर आधारित, अनुपात पर आधारित अनुपात पर आधारित अनुपात पर आधारित देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें जो हो जाता है वो हमारा साइन थीटा हो जाता है। साइन थीटा बराबर जो होता है वो 1 अपान कोसेक थीटा हो जाता है, ये एक होता है। दूसरा जो होता है हमारा वो हो जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर जो होता है वो 1 अपान सेक थीटा हो जाता है। तीसरा जो होता है वो हमारा tan के पद में होता है, आपको सभी को मालूम होता है 1 अपान ये काट थीटा का हो जाता है। अब ठीक इसके अपोजिट यहाँ पर, अब इसके अपोजिट ये होता है, ये तीन यदि आपको मालूम है तो ये तीन ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे, यदि आप यहाँ पर देख लो, यदि आप यहाँ से इसके नीचे ही बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, यानी कि यदि आप सेक थीटा का निकालते हो तो जब आप सेक थीटा बराबर निकालो, कोसेक थीटा बराबर, सॉरी साथियों, कोसेक थीटा बराबर यदि आप निकालते हो तो ये बताओ 1 तो रहेगा अपान में, यदि यहाँ से कोसेक यहाँ पर आया तो साइन यहाँ से इसके नीचे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, इसके नीचे, यानी कि ये यहाँ पर आ गया। अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत है, कोई इसमें कन्फ्यूजन है किसी को? कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि यदि साइन थीटा बराबर हमारा होता है 1 अपान कोसेक थीटा तो हम ये बहुत ही बखूबी तरीके से कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। अब ठीक यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर जो होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा को यहाँ लाए, कॉस थीटा को कहाँ लाएंगे, इसके नीचे, यानी कि यहाँ पर हम कर दें कॉस थीटा। अब यहाँ पर साथियों आपका आ जाता है काट थीटा। काट थीटा आ जाता है तो इससे आप लोग भरिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि यदि हम काट थीटा के यहाँ पर पूछें तो काट थीटा बराबर क्या आएगा, आप इसे नोट करिएगा, इसे आप लोग भरिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, इसको चेंज कर देना, बस अपना स्थान बदल देता है। दूसरा जो फार्मूला होता है साथियों, दूसरा जो होता है
दूसरा क्या है, दूसरा ये होता है कि दूसरा जो होता है साथियों वो हो जाता है हमारा कोण थीटा पर आधारित सूत्र। कोण थीटा क्या होता है, एकदम बहुत इजी तरीके से जानेंगे हम, और यदि आपको इसका विस्तार चाहिए तो विस्तार भी हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल आपको पहले एक पास जो फार्मूला होता है उसे एक पास कलेक्ट करके लिखना है, तो इसीलिए हम ज़्यादा विस्तार नहीं करा रहे हैं, आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे साथियों ये होता है आपका कि यदि आपका थीटा का मान दिया रहेगा, कौन सा थीटा, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोई भी दिया रहा है, यहाँ पर आपको पूछेगा 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान कितना है, और 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये पूछेगा। तो यदि हम साइन का ले लें, साइन का सबसे ये होता है कि आपको साइन से स्टार्ट करना होता है। जब से मैंने स्टार्ट किया है तो साइन 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 ही पढ़े हैं, तो फिर साइन से स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा का मान यदि 0 डिग्री को पूछा जाए तो ये 0 होता है, ये 1/2 होता है, और 45 डिग्री का देखा जाए तो 1/√2 होता है, ये आपको याद रखना है। यदि 60 डिग्री की बात किया जाए तो ये √3/2 हो जाता है, और यहाँ पर 1 हो जाता है। यदि आपको 1 याद है, यदि आपको 1 याद है और यहाँ से इस फार्मूले को याद किए हैं तो ये टोटल आप भर सकते हैं। अब आप कहिएगा कैसे, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर जो होता है कास थीटा, कास थीटा तो ऊपर है हमारा, कास थीटा का जो मान होता है 0 डिग्री इसके अपोजिट हो जाता है तुरंत। आप इसके अपोजिट करो, 1 यहाँ पर जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा √3/2, इसका जो होता है 1/√2, और ये जो होता है 1/2, और ये वाला पर्सन जो होता है यहाँ चला आता है, ये वाला पर्सन जो होता है यहाँ पर चला आता है। अब ये कहिए कि आप टेन थीटा का कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर एक टेन थीटा करके फार्मूला होता है, नोट में करके लिख लो, नोट पॉइंट करके लिख लेना है। टेन थीटा बराबर एक और फार्मूला हो जाता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और एक और हो जाता है काट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये हमारा हो जाता है। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो साथियों सबको मालूम ही चल गया है कि यदि हम यहाँ से बात करें अनुपात पे आधारित, तो ये जो अनुपात का है साथियों ये बहुत ही इजी तरीका होता है। ये साइन कॉस टेन सबको मालूम होता है। जब ये 3 आपको मालूम हो गया है तो आप अब यहाँ पे देखो, ठीक इसके अपोजिट यदि कोसेक थीटा का आप निकालते हो तो कोसेक का यदि वहाँ पर भेज रहे हो साइन का स्थान पर, तो साइन वाला कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। यदि आप सेक को यहाँ भेजते हो, देखो यहाँ पर हमने भेजा तो यहाँ पर कास था, कास इसके नीचे आ गया। यदि काट को हम यहाँ पे भेजे हैं तो टेन कहाँ होगा, इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये भरना है 1/tan थीटा। और ये साथियों ये एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि ये अनुपात पे ही जब अनुपात पढ़ाया जाता है तो उसी में ये बताया जाता है कि ये होता है टोटल। तो अब इसमें देख लेते हैं, आपको tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा, जो tan थीटा का मान होता है वो सेम टू सेम यही हो जाता है, जैसे होता है इसी को बट्टे कर दो, यहाँ पर लाइन ऐसे खींच देंगे, ये बट्टे के रूप में हो गया, tan थीटा का मान हो जाता है। यानी कि ये कहाँ पर गया, यहाँ पर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ऊपर साइन है नीचे कॉस है। यदि इसी को हम बट्टा में कर दें तो यहाँ पर देख लो ऐसे, साइन 0 डिग्री का मान अपन का 0 डिग्री का मान, यहाँ साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन 0 डिग्री का मान अपन का 0 डिग्री का मान। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले समझाने। तो जब ये होता है तो अब यहाँ पे 0 डिग्री का मान बताओ क्या है, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, और
cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब बताओ, यहाँ पर कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे बच्चे कि 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, यदि 1 में किसी 0 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा साथियों, आप बताओ। यदि यहाँ पर आपको हम बता दें कि यदि हमें 0 प्राप्त करना है, भाग देने पर ऐसा करिए कि 0 आ जाए, तो आप इसमें किसका भाग दोगे, तो आप इसमें 0 का क्या करोगे, गुणा करोगे। तो जब इसमें 0 का गुणा करोगे तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन 0 का 1 में भाग देना है तो इससे जब आप इन्फिनेटिव बार चला जाएगा, लेकिन मालूम नहीं है कब तब कितनी बार 0 का गुणा करेंगे कि ये क्या आएगा, ये मालूम नहीं, इसीलिए ये इन्फिनेटिव हो जाता है। आप इसे नोट करके लिख लो, क्योंकि आगे चल के इससे ये बहुत ही काम आने वाले हैं। आप इसे लिख लियो सभी लोग। तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर बता दो कि यहाँ पर 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा। सिंपल सी बात है, 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देख ही लिया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने 0 से भाग दिया, 0 आया। 30 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2। ये मिस्टेक है, 1/√3 होता है, 1/√3। 45 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 60 डिग्री का मान जो होता है 3 होता है। यहाँ पर हमारा इन्फिनिट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा काट का आ जाता है। काट का तो ठीक इसके अपोजिट हो जाता है, इसके अपोजिट कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसके अपोजिट आप लोग कर लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से। अब आ गई बारी सेक थीटा की, अब आ गई बारी सेक थीटा की, अब आ गई बारी सेक थीटा की। यदि सेक थीटा का मान निकालना है तो कास थीटा का मान रखिए और वो निकालिए। तो जब आप यहाँ पर निकालोगे कि जहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा आपको बता दें कि यहाँ पर बता दें, हाँ यहाँ पर बता सकते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। आकाश 0 डिग्री का जो मान होगा, काश 0 डिग्री का मान कितना है भैया, 1 है ना, तो काश 0 डिग्री का मान यहाँ पर रखो, काश 0 डिग्री का मान 1 है तो वो रखो, तो 1/1, ये तो 1 ही आ रहा है, कहाँ 0, ये 1 ही होगा, ये 1 होगा। और यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे देखो ये इसको पलट दो, इसको पलटो, का जो 0 डिग्री का जो मान है 1 होता है, 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, यानी कि इससे टोटल होता है। और सेक का ठीक अपोजिट, यानी कि वो यहाँ पर का होता है, ये उसी का होता है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो होता है साथियों, इसके बाद जो होता है हमारा, ये आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि टोटल आपने लिखा होगा, क्योंकि ये फार्मूला ही एक ऐसा है साथियों, जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है। बस इसके बाद से थोड़ा सा और साथियों, इसके बाद से समाप्ति की ओर हम चलेंगे। और ये हमारा जो होता है साइन 90 - थीटा बराबर, ये माइनस है, ये साइन 90 - थीटा बराबर कास थीटा। और यहीं पे यदि कास की बात कर दिया जाए, कास 90 - थीटा बराबर का हो जाता है, ये आपस में चेंजेस हो जाते हैं, साइन थीटा। यदि हम यहीं पर टेन थीटा का बात कर लें, टेन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो काट थीटा होता है। यदि हम काट की बात कर लें, काट 90 - थीटा बराबर क्या हो जाता है हमें, तो ये मिलता है टेन थीटा। यदि हम सेक थीटा का बात कर लें, सेक 90 - थीटा बराबर क्या मिलता है, तो ये हमें मिलता है कोसेक थीटा। यदि आप हम कोसेक का पूछ लें, किसका, कोसेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है हमारा सेक थीटा।
तो ये होता है तीसरे चैप्टर के लिए होता है। और लास्ट वाले चैप्टर के लिए होता है साथियों वो सर्वसमकाय नंबर 1, सर्वसमकाय नंबर 1 जो होती है वो हमारा होता है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और यहाँ पर अब यहाँ से जो होता है साथियों, यदि आप यहाँ पर निकालेंगे, यदि साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो पक्षांतर जब इसको करेंगे तो माइनस में होता है। लेकिन यहीं पे यदि सर्वसमकाय नंबर 2 पूछ दिया जाए तो ये होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और तीसरा जो होता है ये कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये है साथियों हमारा टोटल फार्मूला, जो कि आपको एक स्थान पर एक जगह बता दिया गया है और नोट करा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि चैप्टर वाइज जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर टोटल विस्तार में बताया जाएगा कि कौन कैसे आ रहा है और क्वेश्चन कैसे आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता।